आज मैं आपको बताऊंगा पेज मेकर और एडोबी इन डिज़ाइन में अलग अलग तरीके से हम लोग मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा पेज मेकर खुला हुआ है और साइड में देखिए यहाँ पे एडोबी इन डिज़ाइन भी खुला हुआ है। अब दोनों जो सॉफ्टवेयर है इसमें जो मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, जैसे हम लोग बैनर बनाते हैं, चाहे आप बिजनेस कार्ड बनाइए, विजिटिंग कार्ड बनाइए या फ्लायर बनाइए, कुछ भी बनाते हैं तो मेज़रमेंट लेने का अलग अलग टेक्निक्स अब मैं आपको बताऊंगा। दोनों सॉफ्टवेयर में बताऊंगा, पेज मेकर में भी बताऊंगा, प्लस एडोबी इन डिज़ाइन में बताऊंगा कि अलग अलग तरीके से आप मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। जो टेक्निक है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पेज मेकर के अंदर। तो चूंकि पेज मेकर पहले आया उसके बाद एडोबी इन डिज़ाइन आया है, तो पेज मेकर में देखिए नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे पेज रहता है। अब पहला जो तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे काम करना है आपको मेज़रमेंट लेना है, तो आप बहुत तरीके से मेज़रमेंट ले सकते हैं। जो पहला सिंपल तरीका ये है, सबसे पहले तो हम लोग पेज को राइट क्लिक करके थोड़ा सा एक्चुअल साइज कर लेते हैं और यहाँ पे हैंड टूल दिया हुआ है, हैंड टूल पे क्लिक कर लिया। अब मान लेते हैं हमें सपोज़ विजिटिंग कार्ड बनाना है या बिजनेस कार्ड बनाना है, उसका एक साइज लेना है, छोटा सा साइज लेना है। तो साइज़ कैसे लेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि किस मेज़रमेंट यूनिट में आपको साइज लेना है। आपको इंचज़ में लेना है, मिलीमीटर्स में लेना है, किस में लेना है, तो ये हम लोग कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए रूलर्स दिया हुआ है। पेज मेकर में देखिए यहाँ पे रूलर्स ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंचेस शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मिलीमीटर्स है, मिलीमीटर में चाहिए तो मिलीमीटर में ले लीजिए। यहाँ पे भी राइट क्लिक करके देखिएगा तो यहाँ पे सेम इंचेस में दिखाई दे रहा है। तो जो आपको लेना है जिस मेजरमेंट यूनिट में, तो आप यहाँ से पहले डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आपको साइज लेना होगा। तो चूंकि मुझे इंचेस में लेना है तो मैंने इंचेस सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंचेस कर लिया। अगर ये रूलर्स नहीं है यहाँ पे तो व्यू में जाइएगा, यहाँ पे देखिए हाइड, यहाँ पे सब कुछ आपको हाइड रूलर्स है। अगर नहीं है तो लाने के लिए व्यू में जाइए, यहाँ पे देखिए शो रूलर्स है, इस पर क्लिक कीजिएगा, रूलर आ जाएगा। अब रहा सवाल साइज लेना है, तो साइज लेने के लिए सबसे पहला तरीका जो है, यहाँ टूल बॉक्स में जाएंगे और ये है आपका रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नॉर्मल से इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप हम लोग बना लेते हैं। अब ये तो हम लोगों ने रेक्टेंगल शेप बना लिया। अब मान लेते हैं विजिटिंग कार्ड का साइज हमें लेना है, ये शेप बनाया। नीचे देखिएगा ये है कंट्रोल पैलेट, तो यहाँ पे अगर कंट्रोल पैलेट नहीं है तो यहाँ पे आप जाइए, यूटिलिटी विंडो में जाइए, यहाँ पे देखिएगा शो कंट्रोल पैलेट, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सिलेक्टेड रखना है और यहाँ पे देखिए W मतलब होता है चौड़ाई और H मतलब होता है हाइट। W मतलब ये चौड़ाई है, विड्थ हुआ, और ये आपका हाइट है। तो कितना लेना है, तो यहाँ से मान लेते हैं मुझे 3.5 इंच लेना है, तो यहाँ पे 3.5 लिख देंगे। ये मैं 3 लिखा, पॉइंट के लिए फुल स्टॉप दिया और यहाँ पे कर देता हूँ 5। लिखने के बाद इंटर दबा दीजिए, तो ये आपका देखिए चौड़ाई हो गया 3.5 और ये आपका हाइट लेना है 2 इंच का, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 2 इंच, ये मैं 2 कर देता हूँ, फिर इंटर दबा देता हूँ। अब ये जो साइज हुआ है 3.5 का और यहाँ पे देखिए 2 इंचेस का साइज हो गया। मान लेते 4x6 लेना है या 6x4 लेना है, तो क्या करेंगे, मान लेते चौड़ाई हमें 6 लेना है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, इसको ऐसा सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 6 कर दिया। उसके बाद नीचे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली IN मतलब होता है इंचेस, 4 लेना है तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए 4 और इंटर दबा दीजिए। तो ये देखिए 6 और 4 का ये साइज हो चुका है। अब जैसे देखिए यहाँ पे साइज तो हो गया, अब ये क्या हुआ, पेज से बाहर चला गया, तो यहाँ पे लाइन पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको ड्रैग करके अपने पेज पे इस तरह लगाकर काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप एरो की देखिएगा, कीबोर्ड में एरो की है, आप एरो डाउन एरो की, उसके माध्यम से भी आप शेप को लेफ्ट राइट मूव करा सकते हैं। तो ये हुआ पहला तरीका, ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा तरीका। देखिए दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब दूसरा तरीका देखना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको थोड़ा सा फिट इन विंडो कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग नया पेज लेते हैं तो कुछ इस तरह आपको पेज दिखाई देता है। हो सकता है आप यहाँ से मान लेते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं, अगर पेज साइज आपका A4 है तो यहाँ से आप A4 ले लीजिए, जो आपको पेज का साइज लेना है ले लीजिए, जिसमें आपको काम करना है। मान लेते हैं A4 में मुझे काम करना है, इसी में साइज लेना है विजिटिंग का, तो पेज तो ले लिया। अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे है कॉर्नर में ये रूलर्स के पास जीरो लॉक बोलते हैं। पेज मेकर में जीरो लॉक के माध्यम से भी हम लोग साइज ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पेज मेकर में इस कॉर्नर में देख सकते हैं ये आपका जीरो लॉक, अगर ये ऑफ है, अगर देखिए डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, अभी अगर ये ऑफ है तो व्यू में जाके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए जीरो लॉक दिया हुआ, अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये चला जाता है। इसको लाएंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। व्यू में जाके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीरो लॉक ऑन है, इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे जीरो लॉक शो करता है। अब इसके द्वारा हमें साइज लेना है, तो यहाँ पे देखिए जीरो दिख रहा है, ये जीरो एकदम ठीक यहाँ पे होना चाहिए, ये जीरो यहाँ पे होना चाहिए इस पॉइंट पे। तो यहाँ से भी ले सकते, किसी भी पॉइंट से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग साइज लेंगे
तो मैं इसको देखिए यहाँ पे क्लिक करके रखा हूँ। अब इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, देखिए आप, ये मैं यहाँ से देखिए ये कॉर्नर से मैंने यहाँ से पकड़ा है। अब यहाँ से मैं ड्रैग करके देखिए 2 लाइन आपको दिखाई दे रहा है, एक आपका हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लाके छोड़ूंगा, देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे 0 दिखाई देगा इस जगह पे, और यहाँ पे भी आपको 0 दिखाई देगा। तो सिंपली आपको इस तरह डॉटेड लाइन दिखाई देगा। अब ठीक लाके यहाँ पे आपको छोड़ देना है इस पॉइंट पे। अब ऊपर 0 आ जाएगा और इधर भी 0 आ जाएगा, ये हो चुका है। अब सिंपली यहाँ से आपको ड्रैग करना है, यहाँ से एक तो गाइडलाइन लेना है। ये देखिए मैं गाइडलाइन लूँगा यहाँ से, ये ड्रैग करके। अब जैसे 4x4 लेना है तो यहाँ से ड्रैग करके हम लोग गाइडलाइन ले सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से व्यू में, यहाँ से देखिए मैं यहाँ से गाइडलाइन लूँगा, ये मैं यहाँ से लेता हूँ। ये देखिए इधर से गाइडलाइन लिया, मुझे कितना लेना है, 4 लेना है। तो यहाँ से देखिए मैं 4 ले लिया, ये देखिए ऊपर 4 आ गया। अब ठीक यहाँ से मैं गाइडलाइन लूँगा, ये देखिए यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ, एकदम इस कॉर्नर से आपको पकड़ना है इस तरह से। ये यहाँ से ड्रैग करके, ये देखिए यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ, ये देखिए देख सकते हैं। अब यहाँ से 4 लेना है, यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये देखिए लाइन यहाँ से ड्रैग करके आपको इस तरह से 4x4 यहाँ पे साइज हो चुका है। देखिए 4x4 का यहाँ पे इस तरह से हम लोग 0 लॉक के माध्यम से इस तरह से हम लोग साइज ले सकते हैं, कोई भी साइज ले सकते हैं। अभी मान लेते हैं कैसे पता चलेगा भाई ये 4x4 का है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, देखिए अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, ये देखिए मैं लिखता हूँ 4 और इंटर दबा दिया। अब फिर यहाँ पे लिखता हूँ 4, ये देखिए 4 लिखता हूँ और इंटर दबा दिया। दबाने के बाद अब यहाँ से मैं अगर ये जो बॉक्स है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखिए सिंपल, ये देखिए तो 4x4 का देख सकते हैं। ये जो गाइडलाइन लिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे, ये 4x4 का साइज हम लोग 0 लॉक के माध्यम से इस तरह से ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी बात क्या है, ये जो गाइडलाइन हम लोग ले चुके हैं, आप चाहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है जो हम लोग साइज लेके रखते हैं तो ये डिस्टर्ब ना हो जाए, ये मूव ना कर जाए, तो आप इस तरह से गाइड को भी यहाँ व्यू में जाके यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड रूलर्स है, नीचे देखिए लॉक गाइड्स, आप क्लिक कर देंगे तो ये गाइड यहाँ से मूव नहीं करेगा, ये लॉक हो गया, ये मूव नहीं करेगा। तो ये था 0 लॉक के माध्यम से हम लोग 4x4 का साइज, कोई भी साइज आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राइट क्लिक करके आप यहाँ से एक्चुअल साइज करके काम कर सकते हैं। तो ये 0 लॉक के माध्यम से तो हम लोगों ने देख लिया साइज कैसे लेते हैं। अब चलिए अब देखते हैं, अब एक दूसरा और तरीका मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 0 लॉक के माध्यम से तो हम लोगों ने देख लिया जो कैसे साइज लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेज रहता है वहाँ से भी हम लोग साइज ले सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। फिर भी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको उस तरह से साइज लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब फाइल में जाते हैं, यहाँ पे न्यू में क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप साइज ले सकते हैं। पेज साइज है तो आपका यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ, कस्टम दिया हुआ। अगर मान लेते हैं 4x4 चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4, यहाँ पे इंचेस रहता है 4x4 का, यहाँ पे 4x4 का ले लिया। उसके बाद टॉप लेफ्ट जितना आपको मार्जिन सेट करना है यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 0.25 का भी सेट कर सकते हैं, 1 का भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ 4x4 का लिया, ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये 4x4 का जो साइज है ये आ चुका है। देख सकते हैं मार्जिन को आपको सेट करना होगा, ये 4 यहाँ पे देखिए 4x4 दिख रहा है, आपको मार्जिन आपको सेट करना होगा। ये पूरा का पूरा 4x4 का पेज आ चुका है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपको पेज लेना होगा, उसके बाद जो मैंने आपको शेप से लेकर जो तरीका बताया वो है सही तरीका, फिर भी मैंने बता दिया। अब चलिए देखते हैं हम लोग एडोबी इन डिज़ाइन में कैसे साइज लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा एडोबी इन डिज़ाइन यहाँ पे खुला हुआ है। अब इसमें मुझे साइज लेना है, तो इसमें भी वही सेम टेक्निक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर एक में आपने सीख लिया तो इसमें भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से पेज ले रखा है, अब यहाँ पे साइज लेना है मुझे, तो नॉर्मल इसमें ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आप टूल बॉक्स में जाइए, हो सकता है आपका टूल कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा, 2-2 का पेयर दिखाई दे रहा होगा, या तो इस तरह क्लिक कर दीजिए, ये पूरा इस तरह लंबा लेंथ में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे करना क्या है, ये जो टूल है देख लीजिए, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, इस पर क्लिक कीजिए, एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, अब एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरह से रेक्टेंगल का एक इस तरह से पैलेट खुलता है। अब यहाँ पे देखिए साइज देखिए कुछ अजीब दिखाई दे रहा है, 0.024 इस तरह दिखाई दे रहा है, हो सकता है इस तरह आपको दिखाई दे। तो करना क्या है, मुझे इंची में लेना है या मिलीमीटर्स में लेना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल देखिए जो साइज, यहाँ पे ये जो रूलर्स है राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पिकास में साइज लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इंचेस है, मिलीमीटर्स है, सेंटीमीटर है,
तो यहाँ पे देखिए सबसे बेनिफिट ये है कि पेज मेकर में आपको सेंटीमीटर नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें तमाम जितने तरह से मेजरमेंट यूनिट है यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको इंचज़ में लेना है इंचज़ कर लीजिए, इसको भी राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप इंचज़ कर लीजिए। इसमें दोनों में पेज मेकर में ये होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंचज़ में आ चुका है, रेक्टेंगल में दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, रेक्टेंगल का पैलेट खुलेगा। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे अब मुझे लेना है विजिटिंग कार्ड का साइज़, तो यहाँ पे चौड़ाई कितना लेते हैं हम लोग, 3.5 या 3 भी लेते हैं, तो 3.5 कर दिया, हो गया। फिर नीचे क्लिक किया यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना लेना है, 2 लेना है, तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे इंटर अगर दबा देता हूँ या ओके कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए उस शेप का देखिए यहाँ पे एक शेप बन के तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये शेप बन गया। अब इसका आउटलाइन को चाहे तो यहाँ से आपको दिखाने के लिए मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आउटलाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये अगर मैं राइट क्लिक करके इसको एक्चुअल साइज़ दिखाऊँ तब आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ से जूम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जूम एक्चुअल साइज़ पे क्लिक करेंगे, ये रहा एक्चुअल साइज़, देख लीजिए हो गया। यहाँ पे आपको 3.5 और ये आपका 2 इंच का साइज हो गया। ये हो गया विजिटिंग कार्ड का साइज, कोई भी साइज ले सकते हैं, सिंपल है। एक बार यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, फिर दोबारा एक बार क्लिक कीजिए, देखिए रेक्टेंगल का पैलेट खुलेगा, यहाँ से साइज आप ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं इसको चेंज करना है तो इसको आपको सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, आ जाएगा। अब रहा सवाल, ऐसे भी आप कर सकते हैं, नॉर्मली इस पर क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे इस तरह से शेप आप ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक आपको यहाँ पे पैलेट, यहाँ पे आपको इस तरह से बार दिखाई दे रहा है, ये है कंट्रोल का, जैसे पेज मेकर में था तो यहाँ पे इस तरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स है पेज मेकर से। तो यहाँ पे आपको अगर ये नहीं दिख रहा है तो विंडो में जाइए, अब यहाँ से देखिए कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा, चला जाएगा। अब यहाँ से लाने के लिए फिर से कंट्रोल में क्लिक किया, ये देखिए आ गया। अब चौड़ाई देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये शेप ले लिया मैंने। अब यहाँ से मुझे लेना है कितना चौड़ाई, 3.5, तो 3 कर दिया, पॉइंट के लिए फुल स्टॉप, और यहाँ 5 किया, इंटर दबाया, देखिए साइज हो चुका है। हाइट लेना है 2, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली 2 कर दीजिए, 2 कर दिया। अब इंटर दबाइए, देखिए साइज हो चुका है। एरो की से इसको नीचे कीजिए, ये देखिए मैं एरो की से इसको नीचे कर रहा हूँ। ये जो पहला वाला सिलेक्शन टूल है इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से भी इस तरह से ड्रैग करके आप इसको लाकर यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद इसका आउटलाइन मोटा पतला जो करना, कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। फिलहाल साइज़ से हम लोग रिलेटेड ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से भी इस कंट्रोल के पैलेट से भी हम लोग साइज ले सकते हैं। तो ये हो गया 2 तरीका मैंने आपको दिखाया। अब आते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका में क्या है, देखिएगा यहाँ पे भी 0 लॉक है, ध्यान से देखिएगा। ये रूलर्स अगर नहीं है यहाँ पे, आप व्यू में जाइए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड रूलर्स है, अभी हाइड हो जाएगा। लाने के लिए यहाँ पे जाते हैं, शो रूलर्स शो कर रहा। अब यहाँ पे देखिए सेम 0 लॉक का ऑप्शन यहाँ पे भी शो कर रहा है, ध्यान से देखिएगा 0 लॉक यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से भी लेना है तो इस तरह ड्रैग कीजिएगा, देखिए 2 लाइन आपको दिखाई दे रहा है सेम पेज मेकर की तरह। बस इसको ला के यहाँ पे आपको इस तरह से लगा देना, तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे किया, ये देखिए 0 आ गया। अब यहाँ से भी मेजरमेंट लेना है तो सिंपली मुझे कितना लेना है, 3.5, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए गाइडलाइन ला के यहाँ पे ये देखिए ठीक 3.5 पे यहाँ पे शो भी कर रहा है। देखिए अब थोड़ा सा इसको और इधर मूव कर देंगे, हो जाएगा 3.5। और यहाँ से 2 लेना है, इस तरह ड्रैग कीजिए, यहाँ पे देखिए अब नीचे देखिए, ये देखिए 2 दिख रहा है आपको, ये देखिए हो गया। अब इसको देख लेते हैं भैया कि ये नीचे वाले जो साइज लिए है वो सही है कि नहीं। अब इसको मैं अगर ड्रैग करके यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखिए सेम थोड़ा सा इस गाइडलाइन को थोड़ा सा और इधर कर देंगे तो हो जाएगा। ये देखिए 3.5, 3.5 और ये 2 इंच का, जरूरी नहीं है। तो यहाँ से भी आप गाइडलाइन के माध्यम से भी ले सकते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट में आते हैं, तो न्यू डॉक्यूमेंट का इस तरह से एक विंडो खुलता है। यहाँ से नॉर्मली A4 का पेज लिया, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, पेज आ गया। यहाँ देखिए ये 0 लॉक, अभी 0 देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक यहाँ पे शो करेगा। तो आप पेज को कहीं से भी, जैसे यहाँ से अब मैं हैंड टूल यूज़ करता हूँ, ये देखिए जैसे हैंड टूल पे क्लिक किया, थोड़ा सा इसको शिफ्ट किया, यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ से भी मेजरमेंट ले, कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ इस जगह पे 0 लॉक पे, ये देखिए 0 लॉक का है। अब यहाँ से मुझे ड्रैग करके दोनों को ला के यहाँ पे लगा देना, ये देखिए 0 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ गया। अब यहाँ से मुझे यहाँ पे साइज पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ मेजरमेंट यूनिट है, राइट क्लिक कीजिए, पिकास में इसको इंचेस कर दीजिए, ये इंचेस में आ गया। इधर भी राइट क्लिक कीजिए, यहाँ भी इंचेस में आ जाएगा, हो गया। अब 0 लॉक ले लिया है, यहाँ पे देखिए 0 शो कर रहा है। कोई भी मेजरमेंट 0 से शुरू करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको 5 लेना है तो सिंपली यहाँ से ड्रैग कीजिए ऊपर से, ये देखिए जा रहा 4, ये वाला हो गया 5। ये 4 और 5 के बीच जूम करेंगे तो आपको दिखेगा। अब यहाँ से नीचे ऊपर से लेना है तो यहाँ पे 5 4 का लेना है तो 4 यहाँ पे कर दीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 4।
अब यहाँ से शेप अगर इस पर क्लिक करते हैं एक बार, फिर इसमें क्लिक किया, ये देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 5 लेना है तो 5 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 4। अभी पता चलेगा, देखिए मेरा मेजरमेंट सही है कि नहीं, 4 कर दिया। अब ओके पे क्लिक कर देंगे, ये शेप बन गया। अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ये देखिए 5-4 का शेप ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से टेक्निक जो है साई लेने का आप ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मेज़रमेंट यूनिट अब मान लेते हैं यहाँ से आपको नापना है, मान लेते हैं कि सपोज़ ये देखिए जैसे यहीं से मुझे नापना है, ये 5-4 का है कि नहीं, तो ये 0 लॉक आप यहाँ से उठाइए, फिर से इस पॉइंट से 0 लॉक से इस कॉर्नर से अब यहाँ पे ला के 0 कर दीजिए, ये देखिए 0 कर दिया। अब देखिए 0 यहाँ पे ठीक इस पॉइंट से शो कर रहा है। अब इसको 5 करना है तो यहाँ से देखिए मैं ले जा रहा हूँ, देखिए यहाँ से 5 में, ये देखिए दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ठीक गाइडलाइन में 5 पे आ गया, देख सकते हैं। दूसरा फिर से यहाँ से गाइडलाइन लेता हूँ 4 में, ये देखिए 4 में, ये देखिए 4 में। तो मेरा जो शेप बना हुआ देखिए 5 वाला है और ये 4 वाला है, देख सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है जो बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं 0 लॉक के माध्यम से, प्लस आपका रेक्टेंगल टूल के माध्यम से। एक और तरीका मैं आपको बता देना चाहूँगा। सपोज़ यहाँ फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे देखिए आप इस जगह पे यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ पे जो भी आपको साइज लेना है, A4 है, यहाँ प्रिंट करना है तो प्रिंट ले लिया मैंने। अब यहाँ से जो भी साइज लेना है, सपोज लेटर लेना है तो लेटर आप चूज़ कीजिएगा, तो इसका यहाँ पे शो कर रहा होता है। लेकिन जब खुद का आपको लेना है, यहाँ यूनिट दिया हुआ है, यहाँ से आप इंचज़ में चाहिए इंचज़ कर लीजिए, हो गया। अब यहाँ से देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्लिक किया। अब साइज लेना है मुझे 5-4 का, तो यहाँ पे कर दूँगा 5, ये देखिए, और यहाँ पे कर देता हूँ 4, ये देखिए 4, यहाँ पे 4 कर दिया। 5-4 का मुझे साइज लेना। अब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, देखिएगा उसी साइज़ का 5 और 4 का आपको पेज पूरा का पूरा मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये जो है आपका जो गाइडलाइन है, ये जो मार्जिन है, उसके बाद अपने हिसाब से आपको सेट करना होगा। तो ये 5-4 का पेज आपको पूरा का पूरा मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग एडोबी इनडिज़ाइन हो, पेज मेकर में हो, इस तरह से हम लोग कोई भी मेज़रमेंट साइज हम लोग ले सकते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको बताया। कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।